हेलो गाइज, ये व्हीकल देखिए 2518 हाइवा है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हैंड ब्रेक की लीवर हम देते हैं तो एयर नहीं लीक होती है, और हैंड ब्रेक की लीवर जब छुड़ाते हैं, मतलब जब पार्किंग ब्रेक हम रिलीज़ करते हैं, तो इसकी पार्किंग ब्रेक की रिले है उससे एयर लीक हो जाती है। और जब हम सर्विस ब्रेक की पैडल जब दबाते हैं तो भी हमारी पार्किंग ब्रेक के रिले से एयर लीक होती है। देखिए फ्रेंड्स, हम दिखाते हैं यहाँ पे ये रिले है, पार्किंग ब्रेक की रिले, जिसमें 5 होस की कनेक्शन है। देखिए ऊपर में जो 2 होस पतली वाली हैं, एक सर्विस ब्रेक से आती है और एक हमारी हैंड ब्रेक की लीवर से आती है। तो हम चलिए इसे निकालेंगे। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये जो सप्लाई लाइन है ये हमारी टैंक के थ्रू सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व से आ जाती है, और ये 2 जो लाइन है हमारे 4 एक्चुएटर में चले जाते हैं, जो कि पार्किंग ब्रेक को रिलीज़ करते हैं और अप्लाई कराते हैं। तो चलिए हम इसकी ऊपर की हम लाइन को निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बैलेंस वाली है जो कि हमारी हैंड ब्रेक की लीवर से आती है, और ये वाली जो हम लोग निकाल रहे हैं ये सर्विस ब्रेक पैडल से आती है। तो फ्रेंड्स, हम इसे निकाल देते हैं। बीच में हमारी चेक वाल्व रहती है यहाँ पे। तो चेक वाल्व हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चेक वाल्व रहती है। रबर की चेक वाल्व इसमें रहती है। एक एयर दूसरे एयर में इंटर नहीं करती है, हमारी सर्विस ब्रेक की और हमारी जो हैंड ब्रेक की लीवर है उसकी। चलिए हम यहाँ से होस की कनेक्शन को निकाल लेते हैं। कनेक्शन निकालने के बाद हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से यहाँ इसकी जो ब्रीदर है उससे एयर लीक होती है। ये जो होज़ हमने निकाला है ये हमारी सप्लाई लाइन की है, जो कि इसकी छोटी वाली जो अलग से पार्किंग ब्रेक की टैंक है उससे आती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दोनों होज़ की कनेक्शन हम निकाल रहे हैं, ये जो चारों एक्चुएटर हैं पीछे की, जो ब्रेक वैकम जिसे बोलते हैं, उसमें जाते हैं पार्किंग ब्रेक रिलीज़ के लिए और उसे अप्लाई के लिए। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इस रिले में क्या प्रॉब्लम है। इसे डिसमेंटल करेंगे और हम इसी सील को चेक करेंगे। अगर सील इसकी अच्छी है तो हमें उसी सील को यूज़ कर लेनी है, और अगर सील में प्रॉब्लम है तो सील चेंज करनी है। फ्रेंड्स, ये जो रिले है ये रिले वेबक्यू की है। देखिए फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं। ये जो दोनों होल दिख रहे हैं ये हमारी एक्चुएटर में जाते हैं, चारों एक्चुएटर में, और ये यहाँ से सप्लाई लाइन है जो कि हमारी टैंक से आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी एक बैलेंस की, एक सर्विस की है, जो कि एक सर्विस पैडल से आती है और एक हैंड ब्रेक की लीवर से आती है। चलिए हम नीचे की कवर को निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2 2 लिखे हुए हैं। ये दोनों जो होज हैं, दोनों होल जो हैं ये चारों एक्चुएटर के लिए जाते हैं। तो हमें इस प्लास्टिक वाली कैप को निकाल लेनी है यहाँ से। जब हम इसे निकालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे एक सर्क्लिप लॉक है। चलिए हम सर्क्लिप लॉक को भी देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इस होल में देखिए एक ब्लैक कलर की कोई रबर यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये देखिए, जिसकी वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। जब हम हैंड ब्रेक की लीवर रिलीज़ करते हैं तो यहाँ से एयर लीक हो जाती है। चलिए अब हम इसे डिसमेंटल करते हैं, इसकी सर्क्लिप को निकालते हैं। यहाँ से सर्क्लिप प्लेयर से हम सर्क्लिप को निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सर्क्लिप यहाँ से देखिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलिए हम किसी स्क्रू ड्राइवर से इसे पुश कर लेते हैं। ये देखिए, चलिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे सील भी आ गए हैं। देखिए इसमें 2 तरह की ओरिंग होती है, एक आउटर एक इनर, जो कि हमारे एयर को पैक करके रखती है इस एरिया में। ये स्प्रिंग है फ्रेंड्स, और देखिए ये प्रेस सील है। ये वाली सील ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो हमें इसे चेक करनी है। ये सील ख़राब होने की वजह से ये एयर लीक होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये रबर जो है इसके अंदर फंसी हुए थे, जो हम लोगों ने रबर को निकाला। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रबर को हम लोगों ने निकाल लिया जो फंसे हुए थे। ये सील एकदम बिल्कुल ही सही है, तो हमें इसी सील को यूज़ करना है। इस सील को हमें यूज़ करेंगे। चलिए अब हम ऊपर की तरफ खोलते हैं इसे। देखिए इस जगह से हम निकालते हैं इसकी चेक वाल्व की रबर को। देखिए यहाँ पे चेक वाल्व के तौर पे एक सिर्फ फ्लैट रबर यूज़ किया गया है, जो कि एक होल की एयर, हमारी सर्विस ब्रेक से जो एयर आती है वो हमारी हैंड ब्रेक में नहीं जाए, और हैंड ब्रेक की जो एयर है वो हमारी सर्विस ब्रेक में ना चला जाए। इसके वजह से ये हमारे यहाँ पे चेक वाल्व लगाए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये दोनों कनेक्शन इसलिए दिए गए हैं, सर्विस ब्रेक की और हैंड ब्रेक की। तो हैंड ब्रेक के लिए दिए गए हैं और सर्विस ब्रेक के इसलिए दिए गए हैं कि हमारी जो इस व्हीकल में पावरफुल ब्रेक अप्लाई हो। जब हम ब्रेक अप्लाई करें तो साथ में हैंड ब्रेक भी स्लोली वर्क करे, ताकि हमारी ब्रेक की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। इसलिए यहाँ पे ये सर्विस ब्रेक की कनेक्शन दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस पिस्टन को निकाल लेते हैं। इसकी आउटर में एक ओरिंग होती है। ये इतनी पार्ट्स हम लोगों ने इस सर्विस ब्रेक से निकाली है। इस सर्विस ब्रेक को अब हम असेंबल करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कैसे ये वर्क करती है। देखिए फ्रेंड्स, ये इनपुट 1 लाइन जो है ये इनपुट एयर होती है, जो कि टैंक से आती है। हम देखते हैं इसके पीछे की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे हमारी एयर
इनपुट से इस एरिया में पीछे की तरफ नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे होल्ड करके रहती है। देखिए ये जो सील है, ये सील यहाँ पर हम डालते हैं तो ये जो एयर आती है तो इसी एरिया पे रुकी हुई रहती है, और हम इसमें स्प्रिंग और ऊपर से ये वाली सील जब डालते हैं तो हमारी जो भी एयर इसमें इनपुट होती है ये इसी एरिया पे रह जाती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती है। जब हम इस सील को प्रेस करते हैं इस पिस्टन के थ्रू जब हम इसे प्रेस करेंगे तो वो जो एयर है वो हमारी 2 नंबर लाइन में आ जाती है। देखिए ये पिस्टन यहाँ से चली जाती है, देखिए इस जगह से ये पिस्टन चली जाती है और ऊपर से हमारी सर्विस ब्रेक की एयर या हमारी हैंड ब्रेक की एयर जब अप्लाई होती है तो पिस्टन नीचे की तरफ जाती है, तो ये दोनों होल में 2 नंबर होल में ये हमारी एयर चली आती है और हमारी पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाती है। जब एयर आती है जब एयर आती है तो पार्किंग ब्रेक रिलीज़ हो जाती है, जब एयर यहाँ से हट जाती है तो हमारी अप्लाई हो जाती है। देखिए ये दोनों जो है, देखिए ये सर्विस ब्रेक से एक आती है और एक बैलेंस के लिए हमारी हैंड ब्रेक से आती है। तो हमें इसे अब डिसमेंटल कर लिया है, अब चलिए इसे हमने असेंबल करनी है। चलिए हम लोगों ने आपको फुल क्लियर इस रिले के बारे में बता दिया है कि किस तरह से ये वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है। चलिए इस सील को हम पहले डाल लेते हैं। यहाँ पे डालने के बाद इसकी सील के ऊपर एक प्रोटेक्टर आती है जो कि स्प्रिंग अगर नीचे जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है सील में, इसलिए ये प्रोटेक्टर दिए हुए हो रहते हैं ताकि स्प्रिंग उसके ऊपर आ जाए। चलिए इस सील में आउटर सील और इनर ओरिंग इसमें रहती है फ्रेंड्स, इसमें हम अच्छी तरीक़े से ग्रीस डाल देंगे और इसे हम लॉक कर देंगे। चलिए अब इसे सर्क्लिप डालकर हम इसे अंदर की तरफ डाल देते हैं। हमारी इस रिले में बिल्कुल ही सही थी हमारी सील, क्योंकि एक अलग से पार्टिकल्स मतलब एयर रबर आ चुकी थी इसके अंदर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोगों ने रबर को निकाल दिया है और इसे क्लीन करके डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स इसे पीछे की कवर को लगा लेनी है प्रेस करके। लगाने के बाद हमें देखिए ये दोनों होल जो है यहाँ से, आप चलिए ऊपर की तरफ अब हम पिस्टन डालेंगे और नीचे सील है, वो पिस्टन जो है हमारी इस सील को प्रेस करती है। जैसे ही हमारी प्रेस होती है ये पिस्टन, प्रेस होने के बाद एयर जो है हमारी पार्किंग ब्रेक की जो चैम्बर है बैकअप में वहाँ पे एयर चली जाती है और जैसे ही ये ऊपर आती है वहाँ से एयर निकल जाती है। तो यहाँ पे ऑल टाइम जो है वो एयर इस जगह पे अवेलेबल रहती है ताकि हमारी पार्किंग ब्रेक जो है रिलीज़ रहे। देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ से इनपुट है, हमने पिस्टन को प्रेस करके देख लिया है, ये बिल्कुल ही सही वर्क कर रही है। जब प्रेस करने के बाद इस दोनों से हमारी एयर आनी शुरू हो जाती है। चलिए अब हम ऊपर की कवर लगा लेते हैं जिसमें हमारी सर्विस ब्रेक की एयर और हमारी हैंड ब्रेक लीवर की जो है हैंड ब्रेक लीवर उसकी एयर यहाँ पे आती है। इसमें ओरिंग चेक कर लेनी है अच्छी तरीक़ा से, नहीं तो ये ऊपर की तरफ एयर लीक होने लगेगी और हमें इसे प्रेस करके अच्छी तरीक़ा से बिठा लेनी है और इसे हम फुल टाइट कर लेते हैं फ्रेंड्स। टाइट करने के बाद हम इसे व्हीकल में फिट करेंगे और चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हुए हैं या नहीं। ये 100% ये सॉल्व हो चुकी होगी। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हम चेक वाल्व की रबर को डाल देते हैं जो कि एक एयर दूसरे एयर में मिक्स ना हो, इसके वजह से ये रबर दिए जाते हैं। यहाँ पे ये रबर अगर यहाँ से डैमेज हो जाती है तो जब हम हैंड ब्रेक की लीवर हम डालेंगे तो सर्विस ब्रेक के यहाँ पे एयर आ जाएगी और जब हम सर्विस ब्रेक दबाएंगे तो हैंड ब्रेक की यहाँ से लीकेज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमें ये रबर को चेक करनी है कि ये जो चेक वाल्व है ये बिल्कुल सही है कि नहीं, ताकि हमारी एक लाइन की एयर दूसरे लाइन में इन ना हो जाए। चलिए फ्रेंड्स हम लोगों ने असेंबल कर दिया और यहाँ पे चलिए हम इसे लगा लेते हैं। इस रिले को इस जगह पे लगाने के बाद हम चेक करेंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी तरह की कमेंट्स है और किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं एयर से रिलेटेड या किसी भी तरह की प्रॉब्लम के रिलेटेड। चलिए हमने लीवर को चेक कर लिया, ये बिल्कुल ही सही है। थैंक यू।